नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ने ईरान को 15 दिन का समय दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि 15 दिन में डील कर लो, वरना 15 दिन के बाद हम तुमको ठोक देंगे। एक तरफ तो ट्रंप ईरान को 15 दिन का समय दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएनएन ये दावा कर रहा है कि भाई अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ तो स्विट्जरलैंड में बातचीत होती है और कहा भी जाता है कि 2 हफ्ते के बाद ईरान वापस लौटेगा अपने पक्ष के साथ, मगर अब सीएनएन ये दावा कर रहा है कि ईरान पर हमला हो सकता है और ये हमला अपने आप में बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि ईरान भी कह रहा है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम किसी भी अमेरिकी सैन्य बेस को बख्शेंगे नहीं, सबको धुआं-धुआं कर देंगे। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में एक-एक करके उन खबरों पर चर्चा करते हैं जिस पर मीडिया की नज़र नहीं है, जो मीडिया आपको नहीं बता रही है कि किस तरीके से अमेरिका ने पूरी तरह से ईरान की घेराबंदी कर दी है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि क्यों इस बार अमेरिका की निशानी पर सिर्फ ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं है, बल्कि सुरक्षा ढांचे पर भी हमला है। पूरी तरह से मुल्ला रिजीम को चेंज करने का प्लान अमेरिका ने बना रखा है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि किस मुस्लिम देश की सीक्रेट रिपोर्ट लीक हो गई है, जिसमें अमेरिका से कहा गया है कि जल्द से जल्द ईरान को ठोक दो, वरना ईरान पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि भाई ब्रिटेन ने अमेरिका से क्यों कहा कि इस बार भी अगर आप सोच रहे हैं कि हम तुम्हारा साथ देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस बार अमेरिका और ईरान आर-पार की मुड़ में है? क्योंकि भाई ऐसा लग रहा है कि आखिरी मोहरें अपनी जगह ले रही हैं। क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका ईरान को 15 दिन का समय दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन नेवी और सैकड़ों लड़ाकू विमान ईरान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ध्यान देना कि ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है। वो भी अपनी तैयारियां जोरों-शोरों पर चालू कर रखा है। सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ईरान अपने सैन्य ठिकानों की घेराबंदी कर रहा है, कंक्रीट शील्डिंग कर रहा है। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आई तरुण भाई को। सबसे पहले तो आप सीएनएन की 30 सेकंड की ये रिपोर्ट देखिए, जो अमेरिका से निकलने वाली सबसे बड़ी खबर मानी जा रही है। The U.S. military is prepared to strike Iran as early as this weekend, sources are telling CNN. But President Trump, who has privately argued for and against strikes, has yet to make a final decision on what to do. This comes amid a significant U.S. military buildup in the region, with another aircraft carrier strike group on the way, and Iran bracing for possible strikes as new satellite images show rapid fortification at several Iranian nuclear facilities, with concrete and large amounts of soil being used to bury key sites. अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि कब अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा व्यक्ति है जिसके दाहिने हाथ को पता नहीं होता है कि उसका बायां हाथ क्या कर रहा है। खैर, अब हमला होगा या नहीं, इसको जानने से पहले ये जान लेना भी जरूरी है कि भाई अमेरिका की तैयारी क्या है। तो कई अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना पूरी तरीके से तैयार है। मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम वगैरह जो है वो सब कुछ पहले से ही पोजीशन में है। पेंटागन ने व्हाइट हाउस को अलग अलग स्ट्राइक ऑप्शन दिए हैं, लेकिन अंतिम फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेना है और उन्होंने अभी तक हरी झंडी नहीं दी है। मगर भाई आप सबको तो पता ही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप है, जो कभी दिमाग से नहीं सोचते हैं। और इसीलिए यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट सवाल कि भाई अमेरिका का प्लान क्या है, अमेरिका का प्लान क्या क्या हो सकता है, अमेरिका किन किन विकल्पों के तहत ईरान पर हमला कर सकता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पहला जो उसका प्लान है, लिमिटेड स्ट्राइक है, सिर्फ न्यूक्लियर साइट या फिर सैन्य ठिकानों पर टारगेटेड हमला या 1-2 दिन की कार्रवाई। लेकिन भाई मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा पहले ही अमेरिका कर चुका है। न्यूक्लियर ठिकानों पर जून में ही हमला कर चुका है। दूसरा, मल्टी डे ऑपरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम आईआरजीसी, बेस कमांडर सेंटर को निशाना बनाना और कई दिनों तक ऑपरेशन चलाना। और भाई मेरा मानना है कि अमेरिका इस बार यही करने वाला है। अमेरिका अब इसी विकल्प पर विचार कर रहा है और यही कारण है कि अमेरिका को ईरान पर एयर स्ट्राइक करने में इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि अमेरिका इस बार पूरी तैयारी के साथ ईरान पर हमला करने वाला है। इस बार की लड़ाई आर पार की होने वाली है, यानी कि सिर्फ न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला नहीं, क्योंकि वो जून में पहले ही कर चुका है। लिहाजा उसका निशाना ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर पर है। और अगर आपको याद हो तो यूरोपियन यूनियन ने भी आईआरजीसी को आतंकी संगठन बताया था, यानी कि कहीं ना कहीं आईआरजीसी पर हमले की तैयारी की जा रही है, उसकी जमीन तैयार की जा रही है। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए कि जो ईरान में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे, जो पर्सिया की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें ईरान नहीं चाहिए, आज का जो रिपब्लिक ऑफ ईरान है वो हमें नहीं चाहिए, हमें हमारा पुराना पर्सिया चाहिए, मुल्लाओं को भगाओ या फिर इन्हें कब्र में दफनाओ। जो लड़कियां
ईरान में बुर्का और हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी और कह रही थी कि भाई हमें नहीं रहना है पर्दे में, हम नहीं रहेंगे पर्दे में, अचानक से वो सब गायब कहाँ हो गए भाई? देखिए, ईरान की जो कुल जनसंख्या है ना, वो 9 करोड़ है और उसमें से लगभग 7 करोड़ लोग सड़कों पर उतरकर मुल्ला रिजीम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई हमें इस तरह का इस्लाम नहीं चाहिए। भाई वहां की युवा लड़के-लड़कियां मस्जिद जाना ही बंद कर दिए थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि ईरान में 14,000 मस्जिदों को बंद करना पड़ा, क्योंकि मस्जिद जाने, नमाज पढ़ने को कोई तैयारी नहीं है। वहां के युवाओं का कहना है कि उनको इस तरह का इस्लाम नहीं चाहिए और ये सारे के सारे लोग सड़कों पर उतरे थे और इंतजार कर रहे थे कि भाई कब अमेरिका ईरान पर हमला करे और हम लोग खामनेई को सत्ता से उखाड़ फेंके। ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई ये लोग अचानक से गायब कहाँ हो गए? तो भाई ये लोग कहीं पर गायब नहीं हुए हैं, आज भी सड़कों पर ही हैं। बस वहां की जो तानाशाह सरकार है, मीडिया पर बैन लगा रखी है कि ये जो पर्सिया को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके बारे में कोई मीडिया बात नहीं करेगी, उस पर मीडिया कोई बात नहीं करेगी। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस बात का खुलासा बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। बीबीसी ने बताया है कि उनको वहां पर रिपोर्टिंग करने की अनुमति है, बशर्ते शर्त एक है कि पर्सिया जैसे कंटेंट पर कोई बातचीत नहीं होगी। कहने का मतलब है कि 7 करोड़ लोग ईरान के अंदर ऐसे हैं जो अमेरिका के हमले का इंतजार कर रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं कि सीआईए और मोसाद अंदर ही अंदर वहां के इन युवाओं को जो ईरान के खिलाफ हैं, ईरान की सरकार के खिलाफ हैं, उनको भी मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे हो। क्योंकि भाई अभी हाल ही में खबर आई थी कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर बड़ी संख्या में अमेरिकी कमांडोज देखे गए हैं और वहां पर बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका हथियार डिप्लॉय कर रहा है और ऊपर से अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर रखा है। स्क्रीन पर जो मानचित्र आपको दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है, वो ईरान के आसपास का है। इसमें आप जो नारंगी रंग के गोले देख रहे हैं, यानी कि जो ऑरेंज रंग के राउंड आपको दिखाई दे रहा है, ये दरअसल अमेरिका के नौसेना जहाज हैं, उनके नेवल एसेट्स हैं। उसी तरह से आप जो ब्लू रंग के गोलाकार को देख रहे हैं या डॉट्स को आप देख रहे हैं, ये उनके जंगी जहाज हैं। और उसी तरह से जो आपको तमाम ब्लॉक्स दिख रहा है, ये अमेरिका के नौसेना बेसिस हैं, सैनिक ठिकाने हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके जो नौसैनिक ठिकाने हैं वो सीरिया के पास हैं, टर्की में है, इराक में है, जॉर्डन में है, इजिप्ट के पास में है, जिबूती में भी एक नौसैनिक बेस साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और ऊपर से पाकिस्तान में इनके कमांडोज बड़ी संख्या में देखे गए हैं। कहने का मतलब है कि चारों तरफ से अमेरिका ईरान को घेर रखा है, कभी भी युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो सकता है। और इस बार की लड़ाई को सिर्फ अमेरिका नहीं लड़ेगा, अमेरिका सिर्फ मिसाइल हमला नहीं करेगा, बल्कि जनता को हथियार भी थमाएगा कि भाई आप लोग भी शुरू हो जाओ खामनेई के खिलाफ। और भाई ईरान की एक बहुत बड़ी आबादी फूल बिछाए खड़ी है कि ट्रंप सर आप जल्द से जल्द ईरान पर हमला कर दो, हम आपका वेट कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि अमेरिका इस बार जमीनी कार्रवाई कर सकता है। मतलब ये जो ईरान की जनता नारा दे रही है कि मुल्लाओं को भगाओ या फिर इनको कब्र में दफनाओ, भाई इस बार अगर अमेरिका ने हमला किया ना, तो इन मुल्लाओं को, खामनेई गैंग को लुंगी भी नसीब नहीं होगी, जनता ही नहीं दौड़ा दौड़ा कर दफना कर ही जोड़ेगी। और यही चीज अमेरिका भी चाह रहा है, सऊदी अरब भी चाह रहा है, यूएई भी चाह रहा है, ये जितने भी ईरान के आसपास के मुस्लिम देश हैं, सब के सब यही चाह रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से ईरान को निपटा दो, नहीं तो ये और ताकतवर हो जाएगा। और एक तरफ तो मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर मिडिल ईस्ट के 9 देश व्हाइट हाउस से सीधा संपर्क कर रहे हैं कि भाई ईरान और अमेरिका का जो टेंशन है उसको खत्म कर दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब की एक सीक्रेट मीटिंग की रिपोर्ट लीक हो जाती है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि भाई ईरान को अभी कुचल दो वरना देर हो जाएगी। मतलब इस्लाम के नाम पर, मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर एकजुट होने वाले मुस्लिम देशों की भी पूरी तरीके से इस लड़ाई में, मतलब अमेरिका और ईरान की टेंशन में पोल खुल चुकी है। मतलब ईरान का ताकतवर होना सिर्फ इजराइल को बेचैन नहीं कर रहा है, बल्कि इजराइल से ज्यादा सऊदी अरब, ओमान को बेचैन कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इन सभी देशों में अमेरिका के सैन्य बेस मौजूद हैं। और अब एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, कुछ रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अमेरिका सस्टेनेटेड कैंपेनिंग के लिए तैयारी कर चुका है, यानी कि सिर्फ एक रात की स्ट्राइक नहीं, बल्कि निरंतर अभियान चलेगा। जब तक हम सरेंडर नहीं कर देंगे तब तक चलेगा। हालांकि ईरान भी खुलकर कह रहा है कि अगर हमला हुआ तो जवाब मिलेगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है उसको हम बंद कर देंगे। ईरान के बड़े अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया, चाहे वो छोटा हो या फिर कोई छोटा मोटा सर्जिकल स्ट्राइक ही क्यों ना हो, उसको हम सीधा युद्ध मानेंगे, उसको हम सीधा जंग मानेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि जवाब बहुत कड़ा होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमला हुआ तो ईरान अमेरिका के ठिकानों, जहाजों और क्षेत्र में मौजूद
सहयोगी देशों के बेसों पर भी निशाना बना सकता है। इजराइल को वैध लक्ष्य माना जाएगा। मतलब ईरान ने सीधी धमकी दी है और इस धमकी के अंतर्गत सीधे तौर पर उसने कहा है कि ये जितने भी देश सऊदी अरब, यूएई, टर्की, जॉर्डन, इजिप्ट, जिबूती, इवन पाकिस्तान भी, जहां पर अमेरिकी बेस हैं या अमेरिकी एसेट्स मौजूद हैं, उन सब पर हमला हो सकता है। और भाई यही तो अमेरिका भी चाहता है कि भाई ये सब आपस में लड़ें और हम इनके तेल भंडार पर कब्जा करके बैठ जाएं। अब अगर ईरान इन सब पर हमला करेगा तो क्या ये सारे के सारे देश गाल पर हाथ रख के बैठे रहेंगे? ये नो मुस्लिम देश या तो युद्ध शांत करवाएंगे, और जो कि इनके बस की बात नहीं है, या फिर ये सब के सब एक साथ ईरान पर हमला करेंगे। मतलब आप ये मानकर चलिए कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ, युद्ध शुरू हुआ, तो भाई पूरा मिडल ईस्ट युद्ध की आग में धधक उठेगा। और इसी डर में यूएई, टर्की, सऊदी अरब, कतर सब ने अमेरिका को कहा है कि ईरान पर हमला मत करिए। हालांकि मैंने आपको पहले ही इन मुस्लिम देशों की मक्कारी के बारे में बता दिया कि ये किस तरीके से ऊपर ऊपर कह रहे हैं कि भाई आप ईरान पर हमला मत करिए, और अंदर ही अंदर सऊदी अरबिया कह रहा है कि भाई जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप ईरान को निपटा दो, नहीं तो ईरान और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। मतलब भाई इन सब की फटी पड़ी है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान हमको ही ना ठोक दे। इसी डर में ये ऊपर ऊपर ईरान के हितैषी बन रहे हैं और अंदर अंदर ही कह रहे हैं कि भाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ईरान को निपटा दो, नहीं तो ईरान और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। आपको बता दें कि ईरानी सेना के बड़े अफसरों ने कहा है कि देश पूरी तरीके से तैयार है जवाब देने के लिए। उनका कहना है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर शुरू हुआ तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे। ऊपर से ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने अमेरिकी एयरक्राफ्ट का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो बस लोहे का एक टुकड़ा है और इससे ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो उसे समुद्र में डुबा सकता है। मतलब साफ है, इशारा साफ है कि भाई ईरान के पास जहाज डुबाने की क्षमता है। मतलब वो अमेरिका को बताना चाहता है कि भाई हमला महंगा पड़ सकता है। और ऊपर से भाई अपनी खुर्रम शहर 4 मिसाइल को भी हथियारों के जखीरे में शामिल कर लिया है। कहा जा रहा है कि ये ईरान के सैन्य जखीरे का अचूक हथियार है, जिसको ना तो अमेरिका को कोई डिफेंस सिस्टम रोक सकता है और ना ही ईरान का आयरन डोम। मतलब ईरान की ये मिसाइल जंग की तस्वीर बदल सकती है। चलिए बात करते हैं कि भाई आखिर ब्रिटेन ने अमेरिका को क्यों कहा कि अगर तुम यह सोच रहे हो कि इस बार भी ब्रिटेन तुम्हारा साथ देगा तो आप गलतफहमी में हो। आपको बता दें कि अमेरिका जो प्लान बनाकर बैठा हुआ है और अगले 15 दिन के लिए ईरान को आखिरी अल्टीमेटम दिया हुआ है कि डील कर लो वरना हम तुमको ठोक देंगे। अब ब्रिटेन ने इसी हमले की प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। ब्रिटेन ने बोल दिया है कि अगर तुम यह सोच रहे हो कि इस बार भी ब्रिटेन तुम्हारा साथ देगा तो इस बार हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। और भाई ब्रिटेन के इस बयान ने अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसका दिया है, क्योंकि भाई अगर ब्रिटेन ने यहाँ पर अमेरिका का साथ नहीं दिया तो फिर अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना, युद्ध लड़ना, उसके ऊपर हमला करना बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि हिंद महासागर में एक आइलैंड है चागोस, जिस पर ब्रिटेन का एक नेवल बेस है, जहां से अमेरिका और ब्रिटेन दोनों मिडिल ईस्ट के सभी देशों जैसे ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, सऊदी अरबिया, यूएई वगैरह पर नजर रखते हैं। और यही वो जगह है जहां से अमेरिकी एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। और अमेरिका इस आइलैंड को अपना अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर कहता है। मतलब कभी ना डूबने वाला जहाज। अमेरिका इसको मानता है कि हमारे इस जहाज को कोई डुबा नहीं सकता है, लेकिन असल में ये जगह अमेरिका का नहीं है, ब्रिटेन का है, जो इसने मॉरिशस से छीना था। इस पर हमने पूरे डिटेल्स में एक वीडियो बना रखा है। अगर इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को आप जाकर देख लीजिएगा। और अब ब्रिटेन ने अमेरिका को अपना एयरबेस देने से पूरी तरीके से मना कर दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका यहाँ पर प्लान बनाकर बैठा हुआ था कि हमारे जितने भी डिफेंस सिस्टम है युद्ध लड़ने के लिए, यानी कि परमाणु हथियार हो गए, फाइटर जेट हो गए, लंबी दूरी की मिसाइल हो गई, सैनिक हो गए, इन सब को हम इसी जगह पर डिप्लॉय कर देंगे और उसके बाद हमला करेंगे। लेकिन ब्रिटेन वाले बोल रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, हम इसको आपको यूज नहीं करने देंगे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा, हम एक बहुत बड़े आपराधिक बन जाएंगे। ब्रिटेन का कहना है कि अगर आगे छानबीन हुई तो उसमें हम आपके साथ अपराधी पाए जाएंगे, इसलिए हम इस बेस को आपको यूज नहीं करने देंगे। फिलहाल तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा व्यक्ति है ना जिसको खुद नहीं पता होता है कि अगले दिन क्या करना है। फिलहाल तो अगर अमेरिका और ईरान के बीच जंग हुआ तो भैया मान कर चलिए कि दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही देखने वाली है।